मित्रों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या अंतर है। यह सही है कि हमारा जीवन एसेट्स और लायबिलिटी के बीच संतुलन कायम करने में ही बीत जाता है, लेकिन मैंने आपसे आग्रह किया था कि हम लोग इस अंतर को जितना जल्दी समझ लें, यह आगे के लिए लाभदायक होगा और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमें संपत्ति निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हम उसे कहीं वैसी जगह लगा सकें जो हमसे मेहनत नहीं करावे, लेकिन उससे हमारे पॉकेट में नगद पैसा आता रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे इनकम की। अगर अकाउंटिंग की दृष्टि से देखें तो इनकम 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्डिनरी अर्न, दूसरा पैसिव और तीसरा पोर्टफोलियो। इसमें सबसे कठिन परिश्रम से जो इनकम हमारे पास आता है वह ऑर्डिनरी अर्न हैं। अब यहाँ यह बात बता देना ज़रूरी है कि समाज में 99% वैसे पिता या गार्जियन हैं तो शुरू से ही अपने बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेजते हैं, उसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चा क्लास में फर्स्ट करे, अच्छा ग्रेड लावे तो उनको सबसे अधिक खुशी होती है और उनका मकसद यह होता है कि बच्चा पढ़ने में जितना तेज होगा उतनी ही आसानी से उसे नौकरी भी मिल जाएगी, और जब उसे नौकरी मिल जाएगी तब उसका लाइफ फिनेंशियली सिक्योर हो जाएगा। इस प्रकार से जो हम खुद या बच्चों के माध्यम से इनकम प्राप्त करते हैं वह ऑर्डिनरी अर्न इनकम कहा जाएगा, क्योंकि इसमें पैसे के लिए हम खुद भी मेहनत करते हैं और बच्चों को भी शुरू से ही पढ़ाई से लेकर अंत तक इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि जितने अच्छे अंक आएंगे, जितने अच्छे ग्रेड रहेंगे, उतना ही तुम्हारा जॉब सिक्योर होगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारे समाज में करीब 1% लोग वैसे भी हैं जिनके बच्चे खुद परिश्रम नहीं करते, बल्कि उनके पिता के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति जमा की गई है तो वह मनी ही उनके लिए मनी अर्न का काम करती है। उन्हें मेहनत कम करना पड़ता है, नहीं के बराबर करना पड़ता है, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी तुलना में पैसे के लिए उनके सामने बहुत आपाधापी नहीं होती है। अब इस रिच डैड की अगर बात करें तो वहाँ से जो इनकम आता है उसे भी 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है पैसिव, जब हम अपने पैसे को रियल एस्टेट में लगाते हैं या कहीं निवेश करते हैं तो उससे हमें नकदी की प्राप्ति होती है। वह इनकम
पैसिव इनकम हुआ। दूसरी ओर पोर्टफोलियो इनकम है, जिसे पेपर इनकम भी कहा जाता है। जैसे हम कहीं अगर स्टॉक्स लेते हैं या कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो मेरे पास पैसे नहीं रहते, मेरे पास सिर्फ कागज या पेपर होते हैं। लेकिन कार्यक्रम से एक निश्चित समय के बाद वे हमें अच्छी खासी राशि दी जाती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि ये दोनों प्रकार के जो इनकम है, इसके लिए थोड़ी संपत्ति भले ही जमा करनी पड़ती है, कुछ दायित्वों से किनारा करना होता है, लेकिन एक बार जब संपत्ति निर्माण हो जाती है और उस संपत्ति का उपयोग अगर हम पैसिव या पोर्टफोलियो के रूप में करते हैं तो वह खुद ब खुद हमारे लिए और पूंजी का निर्माण करता है और इस तरह से हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन बिल्कुल आसान हो जाता है। अब यह हमारा दायित्व है कि हम कैसे एक इनकम को, जो ओरिजिनली अर्न्ड इनकम है, उसको पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करें। यह तभी हो पाएगा जब हम ओरिजिनली अर्न्ड इनकम को इस तरह से उपयोग करेंगे बचत के साथ, ताकि हम उसे पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम में लगा सकें। तभी हमारी संपत्ति, हमारा मनी तेजी से ग्रो करेगा और फिर जीवन यापन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, आने वाली संतति के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इस तरह से हमारी गरीबी या और भी जो जीवन जीने की कठिनाइयाँ हैं, चाहे वह डेली कठिनाइयाँ हो या दूर की कठिनाइयाँ हो, इसी तरह से सब कुछ हम आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब हम ओरिजिनली अर्न्ड इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में इन्वेस्ट कर पाएंगे, वहाँ पूंजी लगाएंगे। एक बार पूंजी लगाने के बाद फिर हमें और परिश्रम नहीं करना होगा और हमारा जीवन बिल्कुल आसान हो जाएगा और हम खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। धन्यवाद।